जो कल का भारत का और बिहार का भविष्य है, आप उसको आज की पुलिस से डरा रहे हैं। ये कहाँ का औचित्य है साहब? क्या आप ये डर दिखा रहे हैं कि पुलिस आएगी तो भाग जाएगा? क्यों भागेंगे? अपराधी हैं क्या? अपराध कर रहे हैं क्या? अपनी बात को रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। एक बार फिर से नए साल में बीपीएससी के जो बच्चे हैं वो लगातार अपनी आंदोलन को लेकर फिर से जागरूक हो गए हैं। आप अभी इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं। आइए लोगों से कुछ बात करते हैं कि आखिर अब नए साल में इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। बापू परीक्षा परिसर का 4 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा। क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग? देखिए, बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम लिया जाएगा 4 तारीख को। अभी तक आप लोगों को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना ना करना, इट्स अ मैटर ऑफ पेपर। वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स व्हाट वी हैव फेस्ड इट आउट। हम लोगों ने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो चीज़ें फेस की हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर सरकार की नीति स्टूडेंट्स के फेवर में पैरेललिज्म, इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है, तो वेयर इज द पैरेललिज्म, वेयर इज द इक्विलिब्रियम? आप दो तरह की नीति स्टूडेंट्स पर डिस्क्रिमिनेट पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं चला सकते हैं। आपको अपना पक्ष क्लियर करना होगा। एक पेपर एक स्टूडेंट को मिल रहा है किसी और कैडर का, एक पेपर एक स्टूडेंट को मिल रहा है किसी और कैडर का, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? मेरा कहने का पक्ष ये है कि जब न्यूट्रलाइजेशन की सरकार बात कर रही है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता से एग्जाम ले रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को सिर्फ पेपर पर लिख देने से कि पारदर्शिता से एग्जाम ले रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल डन। यू विल हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन, दैट्स इट। यू विल हैव टू। आयोग लगातार कह रहा है कि बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ उनके बारे में वो लोग नोन है, बाकी किसी सेंटर पे ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, किसी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ है, ये पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड है। एक सेंटर से बात उठ गई तो लोग उसको हाईलाइटेड कर रहे हैं। क्या मैंने खुद, आपने या हमारे साथ मौजूद लोगों ने जा करके 10 और सेंटर पे देखने का काम किया? जब एक सेंटर पर समथिंग देयर इज फिशी, देन इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कि बाकी के भी 9 जगहों पर इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये पॉइंट कहना कि एक जगह पर साहब मैंने देखा गलती थी, बाकी 9 जगह बिल्कुल पारदर्शिता थी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। 2-3 दिन पहले आप ही लोगों में से कुछ छात्र जो सचिव के पास अपनी बातों को रखने गए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा 24 आवर्स में हम लोग इस चीज को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो क्या हुआ अचानक उन वादों का? वेयर इज दैट 24 आवर? प्लीज गो एंड आस्क टू द गवर्नमेंट। प्लीज गो एंड आस्क टू द गवर्नमेंट वेयर इज दैट 24 आवर कमिटमेंट? आपने 24 घंटे का कमिटमेंट किया। व्हाट अबाउट दैट कमिटमेंट? दैट वाज ओनली टू सेटल डाउन द मेंटल प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ स्टूडेंट्स को ठंडा करने के लिए आपने एक शब्द दे दिया, बहुत गर्मी में एक गिलास पानी पिला दो। नो, दिस इज नॉट डन। अगर सरकार ने 24 घंटे की बात कही तो सरकार को उद्घोषणा करनी चाहिए थी, सरकार को कहीं नोटिफाई करना चाहिए था। वेयर इज द नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर मैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बात करूँ, आप ही लोगों के द्वारा कहा गया था कि उन्होंने आके आप लोगों को धमकाया है जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी। अब अचानक आप लोग अपने आंदोलन में फिर से उन्हें ले आए, आखिर क्यों? देखिए, बात धमकाने की नहीं है। प्रशांत जी ने जिस बात को लेकर के वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनको इससे क्या पॉलिटिकल फायदा मिलने वाला है? कोई, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मूव। अगर मेरे, आपके, हम सब के घर के बच्चों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो समाज में हम लोग घर से निकल करके एक बच्चा को कोई मार देता है तो हम लोग पड़ोसियों के निकल के कहते हैं फलना के बच्चा को क्यों मारा? प्रशांत जी पूरे बिहार के बच्चों के लिए अगर आमरण अनशन पर बैठे। लेकिन जब आप लोग उस दिन लाठी खा रहे थे, यही प्रशांत किशोर जी भाग गए थे? नहीं, ये प्रशांत किशोर जी भागे नहीं थे, उनको अंडरटेक कर लिया गया था, जिसको मीडिया ने बाद में, डोंट माइंड माय वर्ड्स, बाद में मीडिया ने इस चीज़ को ऐसे प्रोवोक किया, ऐसा पोर्ट्रे किया कि प्रशांत किशोर जी स्टूडेंट्स के मूवमेंट को छोड़ के भाग गए। कहने को तो ये भी कहा गया कि खान सर को भी भगा दिया गया, but that's a different thing. We are not here to politicize the issue. We are here to get our things back. हमको हमारा अधिकार चाहिए और अधिकार मांगने के लिए अभी यहाँ पर किसी ने कहा कि क्या पुलिस आ जाएगी। आप ही के मीडिया साथियों में से किसी ने पूछा कि भाई पुलिस आ जाएगी तो आप लोग भाग जाइएगा। काहे भाई? स्टूडेंट्स हैं हम लोग, अपराधी हैं क्या?
पुलिस आ जाएगी तो क्यों भाग जाएंगे? कोई अपराध करने बैठे हैं, अपनी बात को अहिंसात्मक ढंग से, ठंडे दिमाग से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। हम कहीं लाठी तो नहीं चला रहे, हम कोई हंगामा तो नहीं कर रहे, तो फिर ये पुलिस की लाठी का डर स्टूडेंट्स को क्यों दिखाया जा रहा है? और मैडम एक बात मैं और कहूँ, जिस परीक्षा की बात ये हो रही है, इस परीक्षा को क्वालिफाई करके हम में से ही वो लोग होंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन में एडमिनिस्ट्रेशन को रूल आउट करेंगे। वी विल नाउ वी आर ए सिविलियन। कल हम भी पुलिस का ही एक हिस्सा बनेंगे, हम भी अधिकारी बनेंगे, हम भी गवर्नमेंट को सर्व करेंगे। जो कल का भारत का और बिहार का भविष्य है, आप उसको आज की पुलिस से डरा रहे हैं। ये कहाँ का औचित्य है साहब? क्या आप ये डर दिखा रहे हैं कि पुलिस आएगी तो भाग जाएगा? क्यों भागेंगे? अपराधी हैं क्या? अपराध कर रहे हैं क्या? अपनी बात को रखना, अपने पक्ष के लिए सरकार के सामने आवाज उठाना अहिंसात्मक ढंग से, आई रिपीट इट अगेन, क्या ये अपराध है? ये अपराध तो नहीं है मैडम। हम लोग, प्रशांत किशोर जी नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों नेतृत्व कर रहे हैं? इनको कहा गया भाग गए, भागे नहीं। इन्होंने अहिंसात्मक तरीके से ही शुरू से प्रशांत किशोर जी ने हमेशा अहिंसात्मक तरीके से ही लोगों के सामने अपनी बात रखने का काम किया, सरकार के सामने अपनी बात रखने का काम किया। आज स्टूडेंट्स की तरफ से भी वो अहिंसात्मक, एज ए गार्जियन, डोंट टेक हिम एज ए पॉलिटाइज, एज ए गार्जियन अगर स्टूडेंट की तरफ से वो व्यक्ति वहाँ अमरण अनशन पर बैठने को तैयार है, क्या गलत है मैडम? मेरे समझ से तो कोई गलती नहीं है। देखिए, लगातार पहले तेजस्वी यादव आए, फिर पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, लेकिन कुछ एक्शन नहीं नजर आ रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है इन सब चीजों का। 12 दिन हो चुका है, सब तरह की यात्राएं हो रही है, लेकिन आप लोगों को लेकर कोई स्थिर डिसीजन जो होता है वो अभी तक नहीं सुनाया गया। आखिर क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि चाहे वो पप्पू यादव जी आए, माननीय तेजस्वी यादव जी आए, या रिस्पेक्टेड प्रशांत किशोर जी आए, या और भी अदर पॉलिटिकल फिगर्स आए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कान में, नाक में, मुंह में, आँख में तेल डाल के, मफलर से सर बांध के सोई हुई है, बैठी हुई है। बिहार की गवर्नमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट जी रहा है, मर रहा है, खत्म हो रहा है, बिहार से पलायन हो रहा है, दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बिहार के स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए 10-12 दिन हो चुके हैं और लगातार लीडर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। डिसीजन नहीं लिया गया है, तभी तो आमरण अनशन हो रहा है ना। अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है, हुआ रहता तो आमरण अनशन की बात ही नहीं आती। आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ अपने लिए काम करती है क्या? लग तो यही रहा है। आप ही लोग बनाते हैं ना, आप ही लोग उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। अभी तो प्रेजेंट में सरकार कुछ नहीं कर रही है। आगे का डिसीजन क्या होगा? चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को क्या लगता है इस तरह का, जिस तरीके से? मैं बता देना चाहता हूँ, यही नीतीश कुमार, छात्र आंदोलन से नीतीश कुमार या लालू जी निकले थे। मैं निश्चिंत बता देता हूँ, बिहार के नौजवान एकदम इस बार तैयार है कि जो नीतीश कुमार, लालू यादव को तो खत्म हो गया, नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से निकले, छात्र के ही बदौलत इस बार नीतीश कुमार की सत्ता जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस बार नीतीश कुमार को बता दिया जाएगा। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो आगे का भविष्य है, जिस तरीके से इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार, क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों पर? हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को अभी अंधकार में किया जा रहा है। जब हमारा बच्चा, हमारा लड़का, हमारी बेटी, हमारी बहू परीक्षा दे रही है और उस परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, तो यह परीक्षा तो बिल्कुल पाक साक नहीं है। इसलिए परीक्षा को रद्द करने का डिमांड हम भी कर रहे हैं अभिभावक के रूप में। लगातार बच्चों के साथ खड़े हैं आप लोग? जी, लगातार बच्चों के साथ खड़े हैं आप लोग? हाँ, परीक्षा रद्द को लेकर? परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पवित्र परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया है, एक जो सेंटर था वहीं पर परीक्षा ली जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम जेपी सेनानी हैं, हम पूरे इमरजेंसी जेल में रहे हैं, फुलवारी शरीफ से हम रिहा हुए, और इस अन्याय के अंग्रेजी राज में भी ऐसा नहीं था।
ठंडा के मौसम में बच्चों पर ठंडा पानी, इसलिए हम भी आमरण अनशन में बैठ करके अपने प्राण को ऐसे नंगे और बहरी सरकार के खिलाफ में हम गांधी का इस अमोघ अस्त्र इनके पास आकर के हमने शुरू किया है। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक सत्याग्रह भूख हड़ताल जारी रहेगा। मतलब बच्चों का सही डिसीजन नहीं लिया जाता तो बैठे रहेंगे। हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप आंटी? देखिए बच्चों का ये आंदोलन था, अब आप लोग भी इसमें शामिल हो गए, परिवार वाले क्या कहना चाहती हैं इसमें? हम लोग इसीलिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कि बच्चों जो परीक्षार्थी जो छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो सरकार अन्याय कर रही है वैसा नहीं होगा। क्या बच्चे सही मांग कर रहे हैं? हाँ, बच्चे सही मांग कर रहे हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, वही आगे देश को चलाएंगे। और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक बच्चों का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे, चाहे जितना दिन रात हो दिन हो, लगातार यहाँ पर हम बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ बच्चों के परिवार वाले, जो कि पहले बच्चों का आंदोलन था और उसके बाद अब इस आंदोलन में परिवार वाले भी शामिल हो गए। लगातार जो परिजन है, घर वाले हैं, वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि बच्चों की जो मांगे हैं वो सही है, उन लोगों की मांगों को पूरा करना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज पर। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।